आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पाचन तंत्र संबंधित रोग। पाचन तंत्र संबंधित रोग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, केवल नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा रोग पाचन तंत्र संबंधित है। ठीक है ना, एक दो रोग है जिनको पढ़ना पड़ेगा, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में एकदम शॉर्ट तरीके से पाचन तंत्र संबंधित रोग का नाम, भौतिक और कारक मेन सिर्फ समझेंगे अपन। ठीक है ना, जैसे पहला रोग आता है पाचन तंत्र संबंधित में फेरिंजाइटिस। ठीक है ना, कौन सा आ रहा पहला रोग पाचन तंत्र संबंधित? पहला आ रहा फेरिंजाइटिस। किसको बोलते हैं? ग्रसनी या फेरिंग्स की सूजन को फेरिंजाइटिस बोलते हैं। अब ये किस कारण होता है? ये भौतिक कारण के कारण हो सकता है, रासायनिक कारण के कारण हो सकता है, या अदर कोई संक्रामक कारण के कारण हो सकता है। बात करते हैं भौतिक कारण में किस किस कारण से होता है, सिर्फ सुनिएगा। भौतिक में देखो, अत्यधिक गर्म या ठंडा खाद्य पदार्थ खा लेने के कारण हो सकता है, कुत्तों में बहुत ज़्यादा भौंकने के कारण हो सकता है, या फिर कुत्ते में गले में हड्डी फंस जाती है उसके कारण हो सकता है। जब स्टोमक ट्यूब डालते हैं तो लापरवाही पूर्वक स्टोमक ट्यूब डालने के कारण हो सकता है। ये कौन से भौतिक कारक है? देखो, भौतिक कारण कौन कौन से हैं सुनिएगा। भौतिक में अत्यधिक गर्म या ठंडा खाद्य पदार्थ खा लेना, जिसके कारण फेरिंजाइटिस हो सकता है। कुत्तों का बहुत ज़्यादा भौंकना, जिसके कारण हो सकता है। कुत्ते के गले में हड्डी फंस जाएगी फेरिंग्स में, जिसके कारण हो सकता है। लापरवाही पूर्वक स्टोमक ट्यूब डालेंगे, उसके कारण भी हो सकता है। अगला आता है रासायनिक। रासायनिक कारण में क्या क्या हो सकते हैं सुनिएगा। देखो, रासायनिक कारण में हो सकता है अम्ल क्षार के कारण हो सकता है। ठीक है ना, या फिर गलती से जलन करने वाले पदार्थ खा लेंगे तो रासायनिक कारण हो गया। संक्रामक कारण क्या हो सकते हैं? बीमारियां हो सकती बहुत सारी, ठीक है ना, जिसके कारण भी फेरिंजाइटिस हो सकता है। तो संक्रामक में एक्टिनोमाइकोसिस के कारण हो सकता है, डिस्टेम्पर के कारण हो सकता है, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी देखने को मिल सकता है, और घोड़े में स्ट्रेंगल के कारण भी देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, समझिए, सिर्फ नाम याद रखना। फेरिंजाइटिस किससे संबंधित है? तो पाचन तंत्र संबंधित है। कितने प्रकार से? अनेक प्रकार भौतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्म या ठंडा पदार्थ खा लेना, कुत्तों का बहुत ज़्यादा भौंकना, गले में हड्डी फरना, लापरवाही पूर्वक स्टोमक ट्यूब डालना, इनके कारण ये भौतिक कारण। रासायनिक कारण अम्ल क्षार के कारण या जलन करने वाले पदार्थ खा लेने के कारण हो सकता है। संक्रामक के कारण स्ट्रेंगल हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एक्टिनोमाइकोसिस हो सकता है, इनके कारण। ठीक है ना, ये फेरिंजाइटिस। अब इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं सुनिएगा। लक्षण, ठीक है ना, लक्षण में अपन को देखने को मिलेगा बार बार लगातार खांसी आएगी। ठीक है ना, ग्रसनी में सूजन रहेगा तो बार बार लगातार खांसी आएगी, भूख नहीं लगेगी, अधिक मात्रा में लार निकलेगी, बुखार आ जाएगा, मुंह खोलने में कठिनाई होगी। ये इसके लक्षण हो गए। नॉर्मल ऊपर ऊपर है, कोई इतने महत्वपूर्ण है ही नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना फेरिंजाइटिस पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है ना, उपचार में अपन एंटीबायोटिक NSAID दे सकते हैं। अगली पाचन तंत्र संबंधित बीमारी में अपन पढ़ते हैं पेट बंद जाना। पेट बंद जाना या रूमिनल इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन ऑफ रूमन। ठीक है ना, ये किस किस कारण से हो सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया उसके कारण हो सकता है। ठीक है ना, खराब गुणवत्ता के आहार के कारण हो सकता है, कम पानी पिलाने के कारण हो सकता है। कारण क्या क्या हो सकता है रूमिनल इन्फेक्शन या पेट बन जाने का? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेगा तो हो जाएगा, खराब आहार खा लेगा, या पानी कम पिएगा तो। लक्षण क्या दिखेंगे इसके? सुनिए, सिर्फ सुनना है अपन को। पेट फूल जाएगा, ठीक है ना, पेट पर हाथ से मारेंगे तो डप डप जैसी आवाज़, डप की आवाज़ आएगी। ठीक है ना, पेट को दबाने पर एकदम कठोर महसूस होगा, हल्के पीले कलर की बदबूदार श्लेष्मा लिपटी हुई, दस्त भी हो सकती है, टेम्परेचर भी कम हो सकता है इसमें, नॉर्मल से कम, रूमन की गति रुक जाएगी। ठीक है ना, इतने प्रकार के इसके लक्षण होंगे। लक्षण में एक बार और सुनिए। पेट फूल जाएगा, पेट दर्द होगा, पेट पर हाथ फिर मारने पर डफ की जैसी आवाज़ आएगी, पेट को दबाने पर कठोर महसूस होगा। ठीक है ना, दांतों का पिसना, श्वसन दर बढ़ सकती है, टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो सकता है,
रुमन की गति रुक सकती है, ये सब रूमिनल इन्फेक्शन के हैं। अब पेट बन जाएगा रूमिनल इन्फेक्शन, इसके उपचार में क्या देंगे अपन, मिनरल ऑयल अथवा पैराफिन, ठीक है ना, मिनरल ऑयल अथवा पैराफिन अपन इसके ट्रीटमेंट में दे देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी पाचन तंत्र संबंधित आती है अपनी एंट्राइटिस। क्या आती है, एंट्राइटिस किसका बोलते हैं, आंत का संक्रमण। आंत के संक्रमण को एंट्राइटिस बोलते हैं। किस किस कारण हो सकता है आंत का संक्रमण, या तो विषाक्तता युक्त पौधे अथवा सड़ा गला आहार खाना, पशु के आहार में मिट्टी होने के कारण भी एंट्राइटिस हो सकता है। किसके कारण हो सकता है, विषाक्तता युक्त पौधे अथवा सड़ा गला आहार खाना, में पशु के आहार में अगर मिट्टी है तो हो सकता है। लक्षण क्या दिखेंगे, पेट दर्द दिखेगा, बेचैनी दिखेगी, गोबर में खून आने लग जाएगा, ठीक है ना। उपचार अपन देंगे इसमें, एंट्राइटिस में क्या दे देंगे अपन, प्रतिजैविक NSAID दे देंगे, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, NSAID दे सकते हैं आदि, ठीक है ना। अगली बीमारी नेक्स्ट अपना आता है लिवर सिरोसिस, ठीक है ना, लिवर सिरोसिस। अब क्या होता है लिवर सिरोसिस, यानी कि लिवर में सूजन, हिपेटाइटिस और जॉइंटिस के जितने भी कारण होता नहीं वो सब लिवर के कारण हो सकता है। इसमें क्या होता है कि लिवर सिरोसिस में यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाना, यकृत कठोर एवं भुरभुरा हो जाता है, यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है और यकृत कठोर एवं भुरभुरा हो जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हिपेटाइटिस को अपन डिटेल में भी एक लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल समझ लीजिएगा। हिपेटाइटिस क्या होता है, यकृत का रोग है ये, लिवर का, ठीक है ना। किस कारण होता है हिपेटाइटिस, जहरीले रसायनों के कारण हो सकता है। लक्षण क्या दिखेंगे, वजन कम होना, हल्के पीले रंग का गोबार, यकृत कोशिकाओं में सूजन। कोई इतने महत्वपूर्ण है, इतना याद रखना, फेरिंजाइटिस पाचन तंत्र संबंधित, रूमिनल इन्फेक्शन पाचन तंत्र संबंधित, एंट्राइटिस पाचन तंत्र संबंधित, लिवर सिरोसिस पाचन तंत्र संबंधित, हिपेटाइटिस पाचन तंत्र संबंधित। बाकी इनके भौतिक कारण, रासायनिक कारण कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है। समझ में आ गया हिपेटाइटिस। फिर जॉइंटिस, पीलिया भी पाचन तंत्र संबंधित है, ठीक है ना, पीलिया या जॉइंटिस कहा जाता है इसको। अब रोग कारक क्या है इसमें, पित्तवाहिनी में रुकावट आने के कारण पीलिया होता है। किसमें, पित्तवाहिनी में रुकावट आ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। खून एवं हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी, जिसके कारण भी पीलिया हो सकता है। क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा हो जाने से भी हो सकता है, ठीक है ना। लक्षण क्या दिखेंगे, लगातार शरीर भार कम होना, श्लेष्म में झिल्लियों का पीला पड़ना, पेशाब का रंग पीला पड़ना, गोबर का रंग मिट्टी जैसा, कुत्ते में उल्टी होना, ETC लक्षण। पीलिया जॉइंटिस भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, पित्तवाहिनी में रुकावट के कारण हो सकता है ये। खून एवं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो सकता है, क्लोरोफॉर्म की अधिकता के कारण हो सकता है, शरीर भार कम होगा, श्लेष्म झिल्लियों का रंग पीला, पेशाब का रंग पीला, मिट्टी जैसे रंग का मल, ठीक है ना, ETC। आगे बढ़ते अगला अपना आता है चोक, ठीक है ना। चोक क्या होता है, अब ये पढ़ लेते हैं पाचन तंत्र संबंधित में। चोक क्या होता है, तो किसी भी बाह्य वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ से इसोफेगस में रुकावट आने को चोक कहते हैं। किसी भी बाह्य वस्तु या खाद्य पदार्थ से अगर इसोफेगस में कोई सा रुकावट आ गया ना, इसको चोक बोलेंगे। बहुत सारे कारणों से इसका आंतरिक कारण क्या हो सकता है चोक का, इसोफेगस में गोभी हो गया, सेव, आलू अथवा लकड़ी का कोई टुकड़ा फंस जाएगा, ठीक है ना, तो ये आंतरिक कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, गोभी, सेव, आलू अथवा लकड़ी का कोई टुकड़ा फंसना। और बाह्य कारण क्या होता है, क्रोनिक होती है, बाह्य आंतरिक एक्यूट बोल सकते हो, बाह्य क्रोनिक बोल सकते हो। जैसे TB में कोई गठान, TB की गांठ हो गई, ठीक है ना, इसोफेगस का आकार बढ़ना, इसोफेगस का हर्निया, इसोफेगस का पैरालिसिस आदि के कारण हो सकता है। क्या क्या बोला मैंने, इसमें हो सकता है TB की गांठ के कारण इसोफेगस सक्रिय हो जाती है, इसोफेगस का आकार बढ़ना, इसोफेगस का हर्निया, इसोफेगस का पैरालिसिस आदि के। लक्षण क्या देखने को मिलेगा चोक में अपन को, पशु खाना पीना बंद कर देगा, पशु का मुंह खुला और जीभ बाहर निकली हुई रहेगी, गर्दन लंबी करता है, आफरा आ जाएगा, कुत्ते नाक से उल्टी करने लग जाएगा, ठीक है ना, खाना पीना बंद, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, गर्दन लंबी करेगा वो, आफरा आ जाएगा और कुत्ते नाक से उल्टी करते हैं। इसके उपचार के लिए अपन क्या करेंगे, रुकावट को प्रोबेक की सहायता से
जो भी रुकावट है उसको प्रोबेक की सहायता से हटाना अथवा रुमेन की तरफ धकेलना। प्रोबेक की सहायता से हटाना या रुमेन की तरफ धकेलना, ठीक है ना। अगला आता अपना स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस क्या बोलते हैं? मुंह की सूजन या छाले को स्टोमेटाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। अब मुंह के सूजन में क्या देखो, दांत भी आते हैं तो दांत की सूजन को ओडोंटाइटिस बोलेंगे। पेलेट आता है, पेलेट की सूजन को पेलेटाइटिस बोलेंगे। मसूड़े की सूजन को जिंजिवाइटिस बोलेंगे। ये सब स्टोमक के अंतर्गत आते हैं। अब इतना दिया, स्टोमेटाइटिस क्या है? मुख की सूजन या छाले को स्टोमेटाइटिस कहते हैं। किस कारण हो सकता है? भौतिक कारण में चोट लग सकती है, जीभ का दांत से कटना हो सकता है, चारे के अंदर कांटे उपस्थित है तो भी हो सकता है, रासायनिक कारण अम्ल क्षार के कारण हो सकता है, या फिर संक्रामक में कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एक्टिनोबैसिलोसिस के कारण हो सकता है। एफएमडी बीमारी में देखने को मिलते हैं, मुंह में छाला, रिंडरपेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी कारण भी होता है, ये महत्वपूर्ण है। बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। लक्षण क्या दिखेगा? श्लेष्म में झिल्ली में सूजन आ जाएगी, कटी फटी लगती है, हाथों पर सूजन, जुगाली करने में दिक्कत, झागदार खून से सनी हुई लार। स्टोमेटाइटिस मुख गुहा की सूजन को कहते हैं, ठीक है ना। भौतिक कारण चोट के कारण हो सकता है, जीभ का दांत से कटने के कारण हो सकता है, चारे के अंदर कांटे की उपस्थिति के कारण हो सकता है, रासायनिक कारण हो सकते हैं, अम्ल क्षार। कोई इतना महत्वपूर्ण है इसीलिए अपन ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक्टिनोबैसिलोसिस। एफएमडी में देखने को मिल सकता है अपन को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण हो सकता है। श्लेष्म में झिल्ली लाल दिखाई देगी, कटी फटी दिखाई देगी, जुगाली करने में दिक्कत, ठीक है ना। लार निकलेगी तो उसके साथ खून भी आ सकता है, तो स्टोमेटाइटिस। अगला अपन बोलते हैं कब्ज। क्या पढ़ रहे हैं? कब्ज। कब्ज किस कारण हो सकता है? कम आहार, पानी की कमी या आंतों में रुकावट। कम आहार के कारण हो सकता है, पानी की कमी के कारण हो सकता है, आंतों की रुकावट के कारण हो सकता है। लक्षण क्या दिखेंगे? सूखा गोबर आएगा भैया, भूख कम लगेगी, शरीर कमज़ोर होगा, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं दस्त। ये इसका उल्टा दस्त या डायरिया। इसमें क्या होता है? छोटे बच्चों में अधिक दूध पिला देंगे उसके कारण भी दस्त लग सकता है। खराब गुणवत्ता के आहार के कारण भी दस्त लग सकता है। जीवाणु विषाणु जनित रोगों के कारण भी दस्त लग सकता है। लक्षण क्या दिखेगा? पेट दर्द होगा, बेचैनी होगी, ठीक है ना। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये सब दस्त के लक्षण है। आगे अपन देखते हैं अगली, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख लेते हैं, टीआरपी, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ठीक है ना। टीआरपी ये भी पाचन तंत्र संबंधित बीमारी है। इसको हार्डवेयर डिसीज़ भी बोलते हैं। टीआरपी को, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, इसको हार्डवेयर डिसीज़ भी बोलते हैं अपन। पशु के आहार में कील, आलपिन, सुई इत्यादि चीज़ों के कारण चोट लगना। क्या होगा? पशु खाना पीना बंद कर देगा, जुगाली करना बंद कर देगा, एब्डोमिनल पेन होगा उसको, ठीक है ना। रुमन की गतिशीलता में कमी, ये सब टीआरपी के लक्षण है। अगला देखते हैं अपन ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस। ये भी इसके कैसे होता है? क्या? ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना। ये भी पाचन तंत्र संबंधित है। ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, इसके कारण क्या हो सकता है? पशु के आहार में कील, आलपिन, सुई इत्यादि चीज़ों कारण हो सकता है। इसमें जुगुलर वेन का बढ़ जाना, इनलॉर्जमेंट, आर्केड बैक एंड एब्डोमिनल एल्बो कंडीशन में खड़े रहना, ब्रिस्केट इडिमा दिखाई देता है इसमें। क्या मेन लक्षण एक ही याद रखो, ब्रिस्केट इडिमा दिखाई देता है ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस के कारण, ठीक है ना। टीआरपी की जैसे सेम लक्षण। आगे देखते हैं अपन सिंपल इंडाइजेशन या साधारण अपच। क्या बोल सकते हैं? साधारण अपच। साधारण अपच में अपन को क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? कारण क्या हो सकता है भैया? आमाशय के पीएच में बदलाव कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल इंडाइजेशन या साधारण अपच, आमाशय के पीएच में बदलाव, खराब गुणवत्ता का आहार पशु को खिला देंगे, दाने में प्रोटीन का अधिक होना, पशु का आहार दिनचर्या में परिवर्तन। लक्षण क्या दिखाई देगा? आफरा दिखाई देगा, भोजन कम करेगा, बिना पचा हुआ आहार गोबर के साथ आएगा, तो साधारण अपच से। दूसरा आता है एसिडिक इंडाइजेशन, अम्लीय साधारण
अपच, ठीक है ना। अम्लीय साधारण अपच, अब इसमें क्या होता है, अधिक आहार, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा, वही मेन कोई इतना है ही नहीं। रूमन की पीएच 5 से कम हो जाती है, ठीक है ना। अम्लीय है तो पीएच कम हो जाएगी, 5 से कम हो जाएगी। बदबूदार दस्त लगेगा, रूमन से खट्टी बदबू आएगी, पेट दर्द होगा, पेट पर किक मारेगी, पेरालंबार फोसा बड़ा हो जाएगा, रूमन की संकुचनशीलता अनुपस्थित, ठीक है ना। आगे आता अपना क्षारीय अपच। क्षारीय अपच, ठीक है ना। क्षारीय अपच में क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त खा लेगा, जैसे दाल, यूरिया, रिचका, बरसीम, इससे क्षारीय अपच हो सकती है। दाल, यूरिया, रिचका, बरसीम आदि अगर अधिक मात्रा में खा लेगा तो क्षारीय अपच होगा। जबकि अम्लीय अपच कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने से, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने से अम्लीय अपच, और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से क्षारीय अपच होता है, ये ध्यान में रखना। लक्षण क्या, रूमन की पीएच बढ़ जाएगी, इसमें 7.5 से अधिक हो जाएगी, अम्लीय में कम हो रही थी, क्षारीय में बढ़ेगी, ठीक है ना। बाकी कोई लक्षण नहीं इसके। अब आगे बात करते हैं अपन गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस पेट में सूजन, ठीक है ना। गैस्ट्राइटिस बोले पेट में सूजन, भौतिक कारण हो सकते हैं, रासायनिक कारण हो सकते हैं, संक्रामक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसमें क्या, बलपूर्वक उल्टी करेगा, पेट दर्द होगा, भूख में कमी होगी। अगला अपन बोल सकते हैं डायफ्रागमेटिक हर्निया भी बोल सकते हैं, डायफ्रागमेटिक हर्निया इसको भी बोल सकते हैं अपन, पाचन तंत्र संबंधित, ठीक है ना। डायफ्रागमेटिक हर्निया टीआरपी के कारण हो सकता है, टीपी के कारण हो सकता है, ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिकार्डाइटिस, ट्रोमेटिक कार्डाइटिस के कारण हो सकता है। लगातार आफरा बना रहेगा इसके कारण, रूमन की गतिशीलता का अनुपस्थित होना, ठीक है ना। फिर आप अगला आता एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एबोमेजल को अपनी जगह से खिसक जाना, राइट साइड खिसकेगा या लेफ्ट साइड खिसकेगा, तो किस कारण होगा ये, दाना नहीं खाने का। लक्षण क्या क्या दिखेगा इससे, दाना नहीं खाएगा, पशु दूध उत्पादन कम हो जाएगा, और पिंग प्रकार की आवाज़ आना, किसी पिंग प्रकार की आवाज़, ठीक है ना। ये एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्या, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसमें आंत का वोल्यूलेशन हो सकता है, इंटाससेप्शन हो सकता है, स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। किस किस कारण हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वोल्यूलेशन, इंटुससेप्शन या स्ट्रेंगुलेशन के कारण हो सकता है। पेट दर्द, श्लेष्म झिल्ली का नीला पड़ना, पशु का कमज़ोर होना, ठीक है ना। बस नाम याद रखना खाली, कोई इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके।